लेकर के गए आए। द्रौपदी ने कहा मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु, ये ब्राह्मण है, ये गुरुपुत्र है, इनको छोड़ दो। अब कोई कहने लगे मारो कि छोड़ो, क्या करना चाहिए। भगवान के पास गए, भगवान से निर्णय जब पूछा, बोले ब्रह्म बंधुर हंतव्य आतताई वदारणा, ब्राह्मण शारीरिक वध के योग्य नहीं होता और आतताई छोड़ने योग्य नहीं होता। अब यहां पर अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है, गुरुपुत्र भी है, आतताई भी है। मारा जाए तो कैसे मारा जाए, और छोड़ने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि आतताई है। मैंने कल निवेदन किया था अग्निदो ग्रतश्चैव शस्त्र पाणि धरापह क्षेत्रधारा अपहर्ता च सड़ेते आतताई ना, ये 6 प्रकार के आतताई बतलाए, तो उनमें से एक ये भी आतताई था। और मानो भगवान परीक्षा ले रहे कि युद्ध भूमि में मैंने गीता का उपदेश तो अर्जुन को दिया, पर क्या मारो काटो के चक्कर में ये सब भूल गया कि कुछ शेष है, हा? जैसे ना टीचर वर्ष भर पढ़ाते हैं बालकों को और परीक्षा लेते हैं, एग्जाम लेते हैं, कितना पढ़ा बच्चे ने। मानो आज भगवान परीक्षा लेते हो, इसको उपदेश तो विविध दिया है मैंने, विविध सिद्धांतों को समझाया, पर क्या समझ में आया कि ये सब भूल गया। मानो भगवान परीक्षा ले रहे। अचानक अर्जुन के को भगवान का सिद्धांत स्मरण हो आया। वपनम द्रवणम दानम स्थान निर्यापणम यथा एस ही ब्रह्म बंधुर्नान बदो नान्योस्ति दैहिकः। सम्मान्य जनों को भरे समाज में अपमान करना ही वास्तविक उनके लिए मृत्यु की सजा से भी बढ़ करके। और अर्जुन ने ऐसा ही किया, भरी समाज में केस पकड़ करके धक्का मार करके भगा दिया सज्जनों। यहाँ तक की कथा कल के प्रसंग में हम लोग श्रवण कर रहे थे। आगे की कथा के दर्शन करते हैं। अश्वत्थामा को तो पांडवों का शुक्रगुजार होना चाहिए था कि मैंने 5-5 बालकों का वध जिनका किया, आज पांडव कितने श्रेष्ठ रहे कि मुझे जीवन दान दे दिया, ऐसा विचार भाव आना चाहिए था ना। परंतु जो दुष्ट जन होते ना सज्जनों, वो उपकार को नहीं मानते, और उन्हीं में से अश्वत्थामा भी थे। अश्वत्थामा ने विचार किया, ये तो भाव नहीं आया कि चलो मैंने इतना बड़ा अपराध किया, उनके 5-5 बालकों का वध किया, उसके उपरांत भी इन्होंने हमें जीवन दान दिया, ये भावना तो आई नहीं। भाव क्या आया, बोले कि इन पांडवों ने मेरा अपमान किया है, इन पांडवों के कुल को ही मैं निर्वंश निर्मूल नष्ट कर दूंगा। पांडवों के बाद पांडवों के वंश को आगे बढ़ाने वाला कौन है, विचार किया तो उसने पाया उत्तरा गर्भवती है। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में बालक है। आज अश्वत्थामा ने विचार किया कि यदि ये उत्तरा का गर्भ मारा जाएगा, गर्भस्थ बालक मर जाएगा, तो ये संतान बीजम कुरु पांडवानाम, कुरु पांडव वंश का ही अंत हो जाएगा, निर्वंश हो जाएंगे, निर्मूल हो जाएंगे। उस बालक को लक्ष्य करके सज्जनों ब्रह्मास्त्र का संधान किया। जब अश्वत्थामा ने, धन्य है उत्तरा महारानी, उत्तरा महारानी की तरफ जैसे आते हुए ब्रह्मास्त्र को उन्होंने देखा सज्जनों, किसी के पास नहीं गई। कहाँ गई? भगवान के चरणों में। और यहाँ पर सिद्धांत है सज्जनों, हमारे जीवन में भी कोई संकट का क्षण, कोई परेशानी का समय आए ना, तो हम लोग इधर उधर जाकर के सुनाते हैं तो गलत करते हैं, क्योंकि हमारी सुरक्षा, हमारी रक्षा और हमें दुख से निवृत्त करने की क्षमता किसी में नहीं है। अगर किसी में हो भी तो नहीं करेगा। इसलिए हमको भी हमारे जीवन में भी कोई अगर ऐसी घड़ी उपस्थित हो जाए, तो उस समय हमको भी अपने इष्ट देव के समीप में जाकर के अपना दुखड़ा उनके सन्मुख में रोना चाहिए सज्जनों, जिससे कि हमें संपूर्ण सॉल्यूशन मिल जाए। किसी ने क्या खूब कहा है, आंसुओं को पलकों पर लाया ना करो, हर किसी को अपना गम दिखाया ना करो, क्योंकि लोग तो मुट्ठी में नमक लिए घूमते हैं यारो,
हर किसी को अपना जख्म दिखाया ना करो, है ना। इसलिए अगर दिखाना है तो भगवान को दिखाओ, वही हमारे वेदना को समझता है। उत्तरा महारानी सीधे भगवान के समीप में पहुंची। ये कथा का सिद्धांत है सज्जनों। कथा हम सुने और कथा के सिद्धांत को अगर हम जीवन में धारण करेंगे, फॉलो करेंगे, तो प्रत्येक समय में आनंद के साथ रहेंगे। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते, नान्यं तद्भयं पश्येत् यत्र मृत्यो परस्परं, यत्र मृत्यो परस्परम। हे भगवान, पाहि पाहि, मेरी रक्षा करो भगवान। महायोगिन, देव देव जगतपते, हे जगत के पति, हे जगत के स्वामी, हे जगत के जगदीश्वर, हे जगत नियंता, मैं आपके शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो इस ब्रह्मास्त्र से। हे प्रभु, मैं नष्ट हो जाऊं इसकी मुझे परवाह नहीं। यदि परवाह करती हूं तो मेरे गर्भस्थ शिशु की, यदि मैं मारी गई तो मेरा गर्भस्थ शिशु भी मारा जाएगा। और यदि ये गर्भस्थ शिशु मारा गया तो ये संतान बीजम कुरुपांडवानम, कुरुपांडव वंश का ये केवल अंतिम बीज है। यदि ये नष्ट हो गया तो ये निर्वंश हो जाएगा ये वंश। इसलिए प्रभु, मेरी नहीं तो इस बालक की आप रक्षा करें। और उस समय सज्जनों, भगवान द्वारका प्रस्थान करने को तत्पर थे। क्या दृश्य है। थोड़ा आचार्य जी धीरे धीरे, हाँ जी, उच्चारण रहित मौनम वास्तव। ध्यान इधर उधर हो जाता है ना। द्वारका जाने को तत्पर थे सज्जनों, क्योंकि पांडवों को विजयश्री मिली। अब पांडव राजा बन गए हैं, तो अब द्वारका जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण तत्पर थे। उसी समय जब रथ सजा हुआ तैयार था, उसी समय उत्तरा महारानी ने जब निवेदन किया, प्रार्थना की, हे प्रभु पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे जगत के पति मेरी रक्षा करें। और भगवान ने सज्जनों जैसे ही प्रार्थना किया उत्तरा महारानी ने, उसी समय भगवान समझ गए। भगवान ने एक सूक्ष्म रूप लेकर के सज्जनों उस गर्भस्थ शिशु के उदर में जाकर, उत्तरा महारानी के उदर में जाकर के उस गर्भस्थ शिशु की भगवान ने ब्रह्मास्त्र से रक्षा करी। और उस बालक ने भगवान के दर्शन किए मातृगर्भ में। भला ये कौन है, कितना दिव्य पुरुष है, कितना सुंदर पुरुष है, देखो तो सही। मुझे इस ब्रह्मास्त्र से बचाने वाला भगवान के दर्शन उस बालक ने भली प्रकार से किए सज्जनों। और जब ब्रह्मास्त्र का प्रभाव शांत हो गया, भगवान बाहर आए। भगवान ने कहा, उत्तरा अब ठीक हो, अब कोई परेशानी तो नहीं है, अब मुझे आज्ञा दो। इधर बुआ जी, कुंती बुआ, कुंती बुआ इस दृश्य को जब देख रही थी ना सज्जनों, रिश्ते में बुआ जी थी, भतीजे थे भगवान उत्तरा कुंती बुआ के, कुंती महारानी के। नित्य प्रति भगवान बुआ जी के चरणों को स्पर्श करते थे। आज जब कुंती माँ ने ये दृश्य देखा सज्जनों, आज तो जाकर के भगवान के श्री चरणों में अपने मस्तक को रख दिया। भगवान कहने लगे, बुआ जी ये उल्टी गंगा क्यों बहाती हो? मैं तो आपका भतीजा हूं, मुझे आपके चरणों को स्पर्श करना चाहिए, आपको प्रणाम करना चाहिए, और आप हो कि मुझे प्रणाम कर रही हो? ये कौन सी बात हुई? तब यहां पर कुंती महारानी कहती हैं सज्जनों, कुंतिरोवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं मीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां मन्तर्बहिरवस्थितं। हे प्रभु, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम। हे प्रभु,
आपको मैं जान गई। आप ईश्वर हो, आप प्रकृति से परे पुरुषोत्तम हो, अलक्षम सर्वभूतानाम मंतर वही रवस्थितम, सभी चराचर जीव मात्र के अंदर आत्मा के रूप में रहने वाले आप भगवान हो। आज मैं आपको जान गई। और आज भी कैसे जानी? माया जवनिका छन्नः मज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यो धरो यथा। हे प्रभु, जो आपकी माया है ना, बड़ी बलवत्ती है। आपकी माया आपको जानने किसी को नहीं देती, या आपकी माया का पर्दा जब तक रहता है, पर्दे के पीछे आप माधव रहते हो, तो जब तक आपकी माया का पर्दा नहीं हटता तब तक आपको कोई देख नहीं सकता। पर आज आपकी मेरे ऊपर कृपा हुई है कि आपने माया का पर्दा हटा दिया, तभी मैं आपको जान पाई। सोई जानई जेऊ जेहि देव जनाई, सोई जानई जेहि देव जनाई, सोई जानई जेहि देव जनाई, सोई जानई जेहि देव जनाई। वो ही जान सकता है जिसको आप जनाना चाहते हो। और आज आपने मेरे ऊपर कृपा करी, मैं जान गई आपको, क्योंकि आपने अपनी माया का पर्दा हटा दिया। जैसे ही माया का पर्दा हट गया तो स्पष्ट देख रही हूँ प्रभु, आप मेरे केवल भतीजे नहीं हो, आप तो पुराण पुरुषोत्तम हो। सभी जीव मात्र के हृदय में आत्मा के रूप में निवास करने वाले पुराण पुरुषोत्तम हो। अंतर्यामी सर्वात्मा सर्वात्मा प्रभु आप हो। आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम नमन करती हूँ। सज्जनों, जैसे बुआ जी ने कहा ना, तो भगवान ने कहा ठीक है बुआ जी, आज आपने मुझे जान लिया, भगवान मैं हूं, मांगिए क्या चाहती हो आप। तो यहां पर कुंती बुआ ने सज्जनों दुख मांगा है भगवान से। भगवान के नेत्र सजल हो गए। बुआ जी, जीवन में देखो, आपके बालकों के जीवन में कितना दुख कष्ट का क्षण आया, और जब आपके जीवन में कष्ट का क्षण आता था तो मुझे भगे भगे दौड़े दौड़े कहीं भी मैं होता था तो यहाँ पर आपके सन्मुख में उपस्थित होना पड़ता था। आज आपके पुत्र राजा बन गए, अब खुशी का समय आपके जीवन में आया, वर्षों बाद, तब भी आपको दुख से पेट नहीं भरा आपका। आज आप दुख मांग रही हो। कुंती महारानी कहती है, भगवान आपने कहा ना कि जब हमारे जीवन में दुख था तब आप भगे भगे दौड़े दौड़े हमारे पास में आते थे, और जब हमारे पास सुख आया तो आप हमें छोड़ करके जा रहे हो। हे गोविंद, सुख के माथे सिल पड़े हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपा। हे प्रभु, ऐसे सुख से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। जिस सुख में आप दूर चले जाओ, ऐसे सुख को मैं लेकर क्या करूंगी। इसलिए आप मुझे देना चाहते हो तो आप दुख दे दो। विपदा संतु न सस्वत् यत्र तत्र तत्र जगद्गुरु हो, भवतो दर्शनम तस्य दर्शनम यस्याद् पुनर्भव दर्शनात्। हे प्रभु, मुझे तो आप विपत्ति दो। वास्तविक विपत्ति वो नहीं, विपत्ति ही भगवान को विस्मरण करने का नाम विपत्ति है सज्जनों।
कहते ना गुजरात, भक्ति महारानी गुजरात में वृद्ध हो गई। इसका मतलब क्या है? जिनके स्मरण बिना गुजर जाए रात, वह गुजरात है सज्जनों। जिनके स्मरण बिना समय चला जाए ना, उस समय का कोई महत्वता नहीं, कोई महत्व नहीं। मानो बुआ जी ने जैसे दुख मांगा, भगवान बोले बुआ मैं कहां से तुमको दुख दूं, मेरे पास, भगवान के पास दुख तो है नहीं। मैंने निवेदन किया था पहले दिन की कथा में, भगवान